हेलो स्टूडेंट, मैं हूं ज़की। चलो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही इजी तरीके से ट्रिकी मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकेंगे। तो चलो अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं। यदि सिक्के 3:4:2 के अनुपात में हो तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो कुल संख्या कितना दिया हुआ है यहाँ पर से 324, और उनका अनुपात कितना दिया है 3:4:2 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू छुपी रहती है, तो 3x प्लस 4x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 324 सिक्के हैं। ठीक है, संख्या का अनुपात है। तो अब 4 3 7 7 2 कितना हो जाएगा 9, मतलब 9x बराबर कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 324/9 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 3 27 होता है, और 9 3 27 होता है, कितना बचेगा 5 और 4 9 6 54। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था 2x था, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 36, तो कितना हो जाएगा ये 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करना है हमको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है हमको, क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 50 पैसे 10 पैसे व 25 पैसे के कुल 240 सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 5:1:3 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 25 पैसे के सिक्कों, फिर ये क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनेगा। तो देखो क्या लिखेंगे 5x प्लस 1x प्लस 3x बराबर कितना है, ये 240 सिक्कों की संख्या के बराबर। ये भी संख्या, ये भी संख्या है। तो अब क्या करेंगे 5 1 6 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 240/, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 240 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा 240/, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम 9 से भाग देंगे। ठीक है, ये क्या है x किसकी है, एक सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो क्या बोला है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना होगा, तो 25 पैसे का अनुपात क्या था हमारा, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात देखा जाए तो कितना था 3 था। ठीक है, 3 था, तो हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये 240 में क्या करेंगे हम 240/9 में हम 3 को गुणा कर देंगे। तो देखो ये कटेगा 3 बार में, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3×8=24, मतलब 80 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में हो और अनुपात कितना हो 13 11 और 7 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है और सिक्कों की संख्या ये है, तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो 13x प्लस 11x प्लस 7x बराबर कितना हो जाएगा 372। ठीक है, ये संख्या का अनुपात है और ये संख्या है। अब 13 11 कितना हो जाएगा 13 11 हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 7 कितना हो जाएगा 31, 31x बराबर कितना हो जाएगा 372। अब देखो तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 372 को हम किससे भाग करेंगे 31 से। तो देखो ये कितनी बार में जाएगा, तो देखो 31 एकम 31 हो जाएगा, फिर 6 31 दूना कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 50 पैसे ये है 50 पैसे, और इनका अनुपात कितना है, तो देखो इनका अनुपात 11 है। तो क्या होगा हम 11 को किससे गुणा कर देंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा 12 120, 12 12 मतलब 132 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 132 संख्या होगी। इस तरीके से क्या करना है क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। चलो कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलो अब हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो
एक थैली में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि इनकी कुल राशि 240 रुपये हो तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ वहाँ पास पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, सिक्कों की संख्या दिया था, लेकिन यहाँ पर से उनकी राशि दी हुई है कि कुल राशि कितनी रुपये है, 240 रुपये है और सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये। ठीक है, तो ये 50 पैसे, ठीक है, 1 रुपये और ये 2 रुपये है। ठीक है, कितने अनुपात में है, तो 2 अनुपात में है और ये 3 अनुपात में है और ये 4 अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ध्यान रखिएगा, ये रेशियो को ध्यान में रखिएगा। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2 हैं, मतलब रुपए कितने हो गए, 1 रुपये हो गए। और 1 रुपये के कितने संख्या है, सिक्के हैं, 3 हैं, मतलब ये कितने रुपये हो गए, 3 रुपये हो गए। और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 4 है, तो कितने रुपये हो गए, 8 रुपये हैं। ठीक है, और कुल राशि कितना है, 240। तो क्या करेंगे हम, इस 240 को इन रुपये से भाग दे देंगे। तो देखो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 और 11 ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, 12 दूना 24, मतलब 20 आएगा। ठीक है, 20 आएगा। अब तो क्या पूछा है कि सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो कुल संख्या देखो ये है, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो 9 का गुणा किससे कर देंगे हम लोग, 20 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 से गुणा कर देते हैं 20 को। ठीक है, तो कितना हो जाता है ये, 2 दूना 4, ठीक है, 40 हो जाता। अगर पूछता है 1 रुपये के कितने हैं, कितने सिक्के हैं, तो इसको 3 से गुणा कर देता, तो 3 गुणे 20 हो जाता है, कितना हो जाता, ये 60 हो जाता। और अगर 2 रुपये वाले सिक्के पूछते कितने हैं, तो 4 से गुणा कर देते, तो कितना हो जाता, 20, तो कितना हो जाता, 2 चौको 8 हो जाता, मतलब 80 हो जाता। ठीक है, और इन सबको जोड़ोगे तो 180 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट यहाँ पर अभी क्वेश्चन पूछा क्या क्या था कि सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक संदूक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल रुपये 184 हो तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे। अब देखो क्या बोला जा रहा है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। तो ये 1 रुपये है, ये 2 रुपये है और ये कितना है, 5 रुपये है। बराबर संख्या में उपस्थित है तो 1 1 1 कर सकते हैं रेशियो। ठीक है, अब देखो एक का 1 से गुणा होगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। फिर ये क्या होगा, 2 का 1 से गुणा होगा तो कितना होगा, 2 ही होगा। 5 का कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 1 3 और 5 3 कितना हो जाएगा, 8। और कुल टोटल कितना है, कुल रुपया कितना है, 184। तो हम 184 को किससे भाग दे देंगे, 8 से भाग दे देंगे। तो 8 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखो 8 दूना 16 और 2 4, 8 3 24। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 23 है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 ही हो जाएगा। अगर पूछते कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 है, तो 3 का गुणा किससे कर देते, 23 से। ठीक है, तो 3 गुणा 23 से कर देते तो कितना हो जाएगा, 20 3 60 और 3 3 9, मतलब 69 हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था अभी कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 23 है। ठीक है, और कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, 69 हो जाएंगे। इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो इस छठवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है कि एक बैंक में 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में हैं, तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। यदि कुल रुपये कितना हो, 105 हो। तो देखो अब इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे और कितना है, 25 पैसे, इनकी संख्या क्या है, बराबर है। तो ये एक रेशियो ये रेशियो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो इनकी संख्या 1 है, 1 रुपये की संख्या 1 है तो 1 ही रुपया होगा। और 50 पैसे की संख्या क्या है, 1 है, तो ये रुपये में चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, ये 0.50 हो जाएगा। ठीक है, और 25 पैसे की संख्या 1 है तो इसको रुपये में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा। ठीक है, और कुल रुपये कितना हो जाएगा, तो 1.75 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और बोला जा रहा है कि यदि कुल रुपये कितना हो, 105 हो, तो 105 को क्या करेंगे हम, 1.75 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो दो संख्या के पहले दशमलव है, तो दो संख्या के पहले दशमलव है तो क्या कर देंगे हम लोग,
अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, दो संख्या के पहले दशमलव है तो दो जीरो ऊपर लग जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, और ये डबल जीरो और बट्टे कितना हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखोगे तो देखो ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 105 गुणे 100 लिख सकते हो, बट्टे कितना लिख सकते हैं 175। अब देखो काटते हैं इसको, ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, तो 20 पच्चे 100, ये भी 5 बार में कटेगा, 5 3 15 और 2 5 पच्चम 25। ठीक है, अब इसको काट के देखते हैं ये कितनी बार में जाएगा, तो ये चले जाएगा 35 गुना 70 3 बार में, तो 35 दिया कितना होगा 105 होगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 60 होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, छठे क्वेश्चन का आंसर 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर सिक्कों की कुल संख्या पूछता तो 1 2 3 है, तो 3 से क्या करते हैं हम 60 को गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाता है 6 3 18। सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है, देखो, एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं जिनका योग 30 रुपये है। यदि ये सिक्के क्रमशः 1 2 और 3 के अनुपात में हो तो 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है कि जो 25 पैसे हैं, ठीक है, और 10 पैसे हैं और 5 पैसे हैं। ठीक है, ये किस अनुपात में है, तो ये अनुपात में है, 1 अनुपात में है, 2 अनुपात में और 3 अनुपात में है। ये अनुपात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है उनका कुल योग कितना है 30 रुपये है। ठीक है, तो अब आप देखो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, एक सिक्के हैं। ठीक है, तो ये रुपये में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा। ठीक है, और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.20 हो जाएगा, 10 दूना 20। और 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 हैं, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, तो कितना हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 25 25 20 45 45 15 60 हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है, ये 0.60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रुपए में चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन कुल रुपए कितना बोला जा रहा है 30 रुपये है, तो कुल रुपए 30 रुपये है, तो 30 को हम क्या किससे भाग दे देंगे, इससे भाग दे देंगे, तो हमको वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, तो 0.60 इसको भाग दोगे तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, 30 गुणे उधर क्या कर देंगे 100 और बट्टे क्या कर देंगे 60, 10 हट जाएगा। अब ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। ठीक है, और ये कितनी बार में कटेगा, ये 50 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया 50 आया। ठीक है, एक की वैल्यू 50 आया। अब पूछा क्या है कि पाँच पाँच पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, ये है 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 50 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 5 15, मतलब उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे 150 होंगे। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछता कि 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो इसको 2 से क्या कर देते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के की संख्या पूछते तो 1 से गुणा कर देते। इस टाइप से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो 8वां क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है कि एक डिब्बा में 5 रुपये 2 रुपये तथा 1 रुपये के सिक्के हैं, उनके मूल्यों का अनुपात 15 4 2 हो तथा सिक्कों की कुल संख्या 112 हो तो 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे। देखो अब इनके 5 रुपये, देखो यहाँ पास 5 रुपये 2 रुपये और कितना है 1 रुपये। ठीक है, कि उनके मूल्यों का अनुपात कितना है, तो मूल्य यहाँ पास मूल्य दिया है, मूल्य का अनुपात कितना दिया है 15 दिया है। ठीक है, 4 दिया है और कितना दिया है 2 दिया है। देखो मूल्य का अनुपात 15 है, तो हम क्या करेंगे 5 से इसको भाग दे देंगे तो हम संख्या अनुपात निकल जाएगी। ठीक है, संख्या का अनुपात निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखा जाए तो कुल कितना होगा, ये 7 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि सिक्कों की कुल संख्या 112 हो तो ये संख्या का अनुपात कितना है 7 है, मतलब यही 7x, इसमें x की वैल्यू छुपी रहती है, मतलब यही 7x बराबर किसके बराबर होगा 112 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 112 बट्टे 7, और ये कटेगा तो 7 एकम 7, फिर कितना हो गया 4 और 2 तो 7 6 42, कितना आ गया कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है कि 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो 2 रुपये का
ये वाला है तो 2 रुपये का अनुपात कितना हुआ था, तो 2 हुआ था, तो 2 को गुणा कितने से करेंगे, 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, मतलब 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 32 होंगे, ठीक है। अगर बोलते 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो 3 का गुणा हम 16 से करते हैं, तो 16 3 कितना हो जाता, 48, ठीक है। चलो 9वें क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2, 3 और 5 के अनुपात में हों तो बैग में 50 पैसे के सिक्कों के कितने सिक्के होंगे, ठीक है। तो कुल रुपये कितना हो, 228 हो। तो देखो अब 1 रुपये, ठीक है, और क्या है 50 पैसे और क्या है 25 पैसे, ठीक है। ये सिक्के कितने अनुपात में हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, तो 2 है, ठीक है, और ये 3 है और ये कितनी है 5 है। ये इनकी संख्या का अनुपात है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस रेशियो को ध्यान रखिएगा। अब देखो 1 रुपये के कितने हैं, 2 सिक्के हैं, तो ये रुपये कितना हो जाएगा, ये 2 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और 50 पैसे के कितने हैं, 3 सिक्के हैं, तो ये कितने रुपये हो जाएगा, तो ये 1.50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, तो ये कितने रुपये हो जाएगा, 25 25 मतलब 1.25 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुल रुपये देखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4 4.75 हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा 4.75 हो जाएगा। इसमें एक्स की वैल्यू चुकी रहती है, मतलब ये 4.75, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कुल रुपये कितने हैं 228, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 228। अब देखो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 228, ठीक है, को भाग दे देंगे कितना 4.75 से, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक्स बराबर दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 2 जीरो ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो 228 लिखेंगे, 2 जीरो लगाएंगे मतलब 100 से गुणा कर सकते हैं हम इसको, और ये कितना हो जाएगा 475। अब देखो ये कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, 20 बार में, तो 20 बच्चे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 5 बार में कट गया, और ये 9 गुना 45 फिर 55 25, ठीक है, ये कट गया। अब इसको फिर काटेंगे तो देखो 4 पंचे 20 में, और ये 19 बचे 95 में कट जाएगा, ठीक है। अब कितना है, अभी यहाँ पर देखो 228 गुणे कितना हो गया 4/19, ठीक है। अब इसको देखोगे आप तो कितनी बार में कटेगा, 19 एकम 19 3 8 19 दूना 38, ठीक है, ये कट जाएगा। तो 12 चौको कितना हो जाएगा 48, ठीक है, 12 चौको 48 हो गया, 48 हो गया। तो क्या बोल रहे हैं कि बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था, यहाँ पर 3 था। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 48 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3/24, 3 चौको 12, 12 2 14 हो जाएगा, मतलब सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 144 हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर वही में क्वेश्चन पूछता है कि 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो हाँ 2 का गुणा किसे करते हैं 48 से, तो कितना हो जाता है ये 96 हो जाता है, ठीक है। अगर बोलता है कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो हम क्या करते हैं 5 का गुणा किसे कर देते हैं 48 से कर देते हैं, तो कितना हो जाता है 5/40, 5 चौको 20 20 4 कितना होता है 24, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन के अनुसार से हमको जवाब देना है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 144 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।